पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बचाने वाला। मधुर बोल जगबंध बोल सन्मार्ग बताने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। विमान जब आए तो विमान जब आते हैं तो वो विमान पृथ्वी से स्पर्श नहीं करते हैं, थोड़ा ऊपर ही रहते हैं। ध्रुव जी देख रहे हैं कि हम इस विमान में कैसे प्रवेश करें, कैसे जाएं, इस विमान में कैसे चढ़ें। इतनी ही देर में एक स्त्री आई और उसने कहा, ध्रुव जी आप बिना मुझसे आज्ञा लिए या मुझसे मिले हुए आप मेरे लोक में से नहीं जा सकते। ध्रुव जी ने कहा, देवी आप कौन हो? तो इसने अपना परिचय दिया कि मुझे मृत्यु देवी कहते हैं और ये जो लोक है ये मेरा ही है, इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। इसलिए आप मुझे स्वीकार करो। ध्रुव जी बोले, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। समझ गई, परम भक्त हैं भगवान के, भगवान को पा चुके हैं, क्या करें। मृत्यु ने जैसे ही अपना सिर झुकाया, दृष्टि को थोड़ा आगे डाल करके देखो, आपसे आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता बैठी हुई है। अरे जिसके घर में आप जैसा पुत्र हो तो आपसे पहले तो आपकी माँ का ही उद्धार होगा। सोए जननी सोए सुत बड़ भागी, केवल मात सोए जननी सोए सुत बड़ भागी। सोए जननी सोए सुत बड़ भागी, सोए जननी सोए सुत बड़ भागी। सोए जननी सोए सुत बड़ भागी। जो पितो मातो बचन अनुरागी, जो पितो मातो बचन अनुरागी। सोए जननी सोए सुत बड़ भागी। सोए जननी सोए सुत बड़ भागी। जो पितो मात बचन अनुरागी, जो पितो मात बचन अनुरागी। धन्य है वो माँ, करवा देता हूँ। पृथु महाराज बोले, भगवान जिस यज्ञ में आपके दर्शन हो जाए वो पूर्ण हो या न हो, सबसे बड़ा फल तो ये है कि भगवान के दर्शन हो जाए। हम क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों कथाएं सुन रहे हैं, क्यों कोई व्रत कर रहे हैं? इसलिए कि भगवान के दर्शन हो जाए।
और जब भगवान ही सामने आकर के खड़े हो गए तो फिर करने की क्या जरूरत है, सामने भगवान है। इसीलिए बोल रहे हैं पृथु जी महाराज, मुझे अब क्या जरूरत है अपनी पूर्ण करने की, अब तो साक्षात आप मेरे सामने खड़े हो। भगवान बोले तो पृथु मांगो, क्या मांगना चाहते हो? पृथु जी महाराज कह रहे हैं भगवान अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दो। कितने? 10,000 कान मांगे हैं पृथु जी से। क्यों मांगे? पृथु जी कह रहे हैं भगवान इस पृथ्वी पर कहीं भी तुम्हारा नाम लिया जाए, किसी भी मुख से तुम्हारा नाम लिया जाए तो वो नाम मेरे कानों तक सुनाई दे जाए, इतनी क्षमता दे दो इन कानों। 10,000 कानों से पृथु महाराज भगवान का नाम श्रवण करते हैं, इसीलिए उन्होंने 10,000 कानों की क्षमता मांगी है भगवान से। और हम इन 2 कानों से ही भगवान के गुणगान नहीं सुन पाते भैया। और पृथु जी कितने महान हैं कि 10,000 कान मांगते हैं। पृथु जी के कहने पर भगवान ने 10,000 कानों की क्षमता दी है। आज पृथु जी कह रहे हैं भगवान मैं जानता हूं कि आप कैसे हैं। जगजनन्यां जगदीश वेशसंस्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितं करोषे फल्गवाव्यक्रुदीनवत्सल स्वयेव धीशे विरतस्य तया। पृथु जी महाराज कहते हैं आपकी सेवा के लिए कदाचित जगजननी से हमारा कोई विरोध हो गया हो तो आप अपने भक्तों के पक्ष नहीं रहेंगे। एक तरफ अगर लक्ष्मी खड़ी हो और एक तरफ भक्त खड़े हो और भगवान से कहा जाए कि भगवान आप किसको चुनोगे तो भगवान अपने भक्त को चुनने में देर नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी को भी छोड़ देंगे भगवान, क्योंकि भगवान क्या मानते हैं? भगवान खुद कह रहे हैं साच कहूं सुन भामिनी बाता, साच कहूं सुन भामिनी बाता, साच कहूं सुन भामिनी बाता, साच कहूं सुन भामिनी बाता। भगत करना मान हुए भगत करना साच कहूं सुने भामिनी बाता, साच कहूं सुन भामिनी बाता, साच कहूं सुने भामिनी बाता, साच कहूं सुन भामिनी बाता। मान हुए भगत करना, मान हुए भगत करना, मान हुए भगत करना। भगवान खुद कह रहे हैं हे भामिनी, हे किशोरी, मैं केवल एक ही नाता मानता हूं, वो क्या है? भक्ति का संबंध। चाहे मुझे तुम्हें त्यागना पड़े या सर्वस्व छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, लेकिन मैं भक्त को नहीं त्याग खेलने जाता है तो बाल बच्चों गोपालों में मोह बढ़ जाता है, उसका धीरे धीरे बढ़ता रहता है।
इसको कैसे त्यागना है? ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरे लोग, सब मोह ग्रसित हो जाता है। लेकिन इसका एक उदाहरण दें आपको, एक बेटी अपने पिता के यहाँ कितने दिन तक पलती बढ़ती है? जहाँ जिस पिता के घर में पैदा होती है, जो पिता खिलाता है, पिलाता है, लाड़ लड़ाता है, वो पिता जो है बेटी का विवाह करता है, 20-22 साल की उम्र में करते, 26 में हो जाए या 30 में हो जाए, जितने भी समय तक रहती है, जब वो पिता के यहाँ से अपने ससुराल में जाती है और समय धीरे धीरे व्यतीत हो जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर, क्या इतना प्रेम फिर जो है अपने पिता के घर से रहता है या पति के घर से रहता है? आपका अपना घर कौन सा हो जाता है फिर? जिस पिता के यहाँ जन्म लिया था वो पिता का घर क्यों नहीं रहता फिर? जिस माँ के घर उसे जन्म लिया था, क्या फिर माँ के पास जाकर के रहते हैं? फिर कहाँ रहते हैं? बोले अपनी ससुराल में। अगर आ भी जाए 2-4 दिन के लिए अपने पियर में, तो क्या लगा रहता है? अरे माँ, बालकन की पढ़ाई है, कैसे यहाँ रहूँ? ऑफिस जामे वो उनको काम करना पड़े, बालक ट्यूशन जामे, कोचिंग जामे, इन्हें छोड़ना, वो करना, तो कहाँ की याद बनी रहती है? ससुराल की, जिस घर में ब्याह करके गई। अब किसे भूल गई? जहाँ पली बड़ी थी वहां से आसक्ति धीरे धीरे करके छूट गई। कभी 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 फोन के माध्यम से कोई उत्सव हुआ, तब आ गए, हो गया परिवार पूरा। इसी तरह हमें एक कन्या जैसे अपनी आसक्ति को धीरे धीरे अपने पीहर से दूर करती है, ससुराल की तरफ मोह बढ़ जाता है। ऐसे ही प्रत्येक जीव की ससुराल कहाँ है? भगवान के यहाँ। और ये संसार क्या है? बोले माया का है ये संसार, तो पीहर है। और हमें इस बुद्धि का विवाह भगवान के साथ में करना है, और धीरे धीरे संसार से उसी तरह से मोह दूर करो जैसे कन्या कर लेती है अपने पीहर से। और जिस कन्या का मोह अपने पिता के घर से शादी के बाद भी दूर नहीं होता है, तो फिर वहां क्या होता है? मामला बिगड़ जाता है। तो यहाँ ये दिव्य उदाहरण दिया है। ऐसे ही अनात्म वस्तुओं से असंग हो जाओ भैया, आनंद आ जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सुंदर उपदेश दिया है। उपदेश देने के बाद में जब सनकादिक महात्मा जाने लगे हैं, तो पृथु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा है, प्रभु मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपने सुंदर सुंदर उपदेश सुनाए हैं, उसके बाद जब तक आपको दक्षिणा नहीं दूंगा तो मेरे सुनने का क्या लाभ होगा? वैसे तो क्या दे सकता हूं आपको? आपने जो दिव्य ज्ञान दिया है इसका तो कोई मोल ही नहीं है, कौन लगा सकता है इसकी कीमत? प्राणादारा सुता ब्रह्मन् ग्रहास्य सपरेक्षदा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वनिवेदितम्। प्रभु जी कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज आपने जो ज्ञान दिया है उसके बदले में आप मेरे प्राण ले लो, मैं अपना सर्वस्व दे दूं, पुत्र दे दूं, घर संबंध इत्यादि पूरा राज्य दे दूं, खजाना दे दूं, तो भी कर्म है। इति सर्व निवेदितम, वही पृथ्वी का भी कोष दे दूं, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं मैं आज, क्योंकि आपने जो दिव्य ज्ञान दिया है उसके बराबर कुछ भी नहीं है, और देना भी चाहिए। किसी से आपने कोई अनुष्ठान, कोई कथा, कोई कुछ भी कराया है, तो प्रत्येक सुनने वाले का ये कर्तव्य है कि कुछ न कुछ उसके बदले में दे। भाव यही देखा जाता है जैसे पृथु का भाव है। आत्म कल्याण के उपदेश को प्राप्त करके पृथु ने कहा ये सब चीजें तो मेरे लिए बहुत कम है, बहुत छोटी हैं। और हम क्या करते हैं, जब भगवान को देने का नंबर आता है तो सब ज्ञान रखा रह जाता है। बोले यही तो नंबर ना है केवल, और सब बात ठीक है बस। चाहे भगवान छोड़ना पड़े, चाहे सत्संग छोड़ना पड़े या कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन माया के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं। जिस दिन माया के प्रति आसक्ति छूट जाएगी, सर्वस्व भगवान को न्यौछावर कर दोगे, भगवान आपके स्वयं मालिक बन जाएंगे, ये निश्चित है। अरे अपना मालिक जो है किसे बना दो? भगवान को। आप जो है मुनीम बन जाओ। जैसे पृथु महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया, सनकादिक महात्मा नहीं ले रहे हो। अगर पृथु जी ने कहा भगवान आपको लेना होगा, तो सनकादिक महात्माओं ने कहा पृथु हमने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद में हम तुमको अपना मुनीम नियुक्त करते हैं, क्या हमारे यहाँ मुनीम की नौकरी करोगे?
अरे हमारी ही है ये सब कुछ राजकोष तुम्हारा, लेकिन हम तुम्हें सौंप रहे हैं इसकी जिम्मेदारी। तुम मुनीम बन करके रहो, बड़ा सुख है। अपना सर्वस्व भगवान को दे दो भाई। तुम मुनीम बन जाओ केवल, फिर देखना तुम्हारा कितना आनंद होगा। उसे चिंता होगी, फिर तुम्हें चिंता नहीं होगी। अभी तक तुम्हें चिंता यूं होती है कि तुम खुद मालिक बने बैठे हो। व्यक्ति का कब विनाश होता है कि वो जो है भूमि का स्वामी बनना चाहता है, भूपति बनना चाहता है। और भूपति कौन बनना चाह रहा था? हिरण्याक्ष। और भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। भगवान है भूपति, पृथ्वी के पति कौन है? साक्षात नारायण। और हम यही भूल कर जाते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये मेरी है, ये तेरी है। इसमें ही भूपति बनने की जिज्ञासा करोगे तो विनाश होगा। भूमि हमारी कौन है? सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अगर नौकर बनना है, अगर दास बनना है तो ठाकुर जी का बन दो। अपनी दुकान, अपना मकान, अपना कार्य जो है भगवान के चरणों में अर्पण कर दो और कह दो भगवान तू जाने तेरा काम मत हो, मैं तो केवल तेरा दास हूँ। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी है। जब से तेरा गुनाह हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुनाह हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। तब से मेरा भी नाम हो गया। क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं।
कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी अलका भी कुछ गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। किसी काम का मैं नहीं था, किसी काम का ले सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का ले सहारा तेरे नाम का, ले सहारा तेरे नाम का, गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे ठाकुर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपना जो मालिक है, अपना स्वामी भगवान को बना लो। आज पृथु महाराज धन्य हो गए, संसारिक महात्मा आशीर्वाद देके गए हैं। आगे पुरंजनोपाख्यान सुनाया है, बड़ा दिव्य पुरंजनोपाख्यान है। और आगे चल करके पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित मनु महाराज के जो पुत्र हैं प्रियव्रत, उनका चरित्र है। प्रियव्रत महाराज, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा, दृढ़ता, अच्छी दृढ़ता हो, प्रतिज्ञा हो, वही प्रियव्रत है। इन्होंने सोचा कि जो मनुष्य है जब सूर्य अस्त हो जाता है तो रात्रि हो जाती है, रात्रि सोने में गुजार देता है, 12 घंटे सोने में, 12 जगने में। और ये सूर्य ही अगर अस्त न हो तो दिन ही दिन रहे, अंधेरा आए नहीं। इसीलिए इन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्रि होने से ही रोकी। ब्रह्मा जी घबरा गए, आए, पुत्र ये क्या कर रहे, प्रकृति का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। अगर रात्रि नहीं होगी तो महात्मा भगवान का ध्यान मनन चिंतन कैसे करेंगे। संसारी जीवों के लिए जो रात्रि होती है वो भगवान के भक्त मुनियों के लिए वो दिन होता है। जब सब सो रहे होते हैं तो भगवान के भक्त मुनि बैठ करके आराधना कर रहे होते हैं। इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी अक्षर व्यर्थता नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे वो प्रयोग में नहीं है। एक एक पल्लव जो है, एक एक घास का तृण जो है ना, वो औषधि है। लेकिन हम जिसे नहीं जानते वो हमारे लिए बेकार, लेकिन जो जानता है उसके लिए तो वो प्रयोग में है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम।
अयोग्य पुरुषो नास्ति योग्यस्तत्र दुर्लभः। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, लेकिन जिसके विषय में पता नहीं है तो कोई बात नहीं। आज प्रियव्रत जी को समझाया है। प्रियव्रत जिन्होंने अपने रथ से पृथ्वी की 7 परिक्रमा की थी, तो 7 सागरों की संरचना हो गई, और प्रियव्रत जी को तो हो गया वैराग्य, इसीलिए इन्होंने अपने जो पुत्र हैं उनको एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया, और खुद हो गए विरक्त। तो पहला द्वीप कौन सा हो गया? 7 द्वीपों में से जम्बू द्वीप। इसके अधिपति कौन बने? आग्नेय। उनके 9 बेटे हुए, और उन 9 बेटों के होने से जब इस जम्बू द्वीप के 9 खंड किए गए, तो 9 पुत्रों में बांटा गया, और सबसे पहला खंड बना अजनाब खंड। अजनाब खंड जिसमें हम और आप बैठे हैं, और इसके अधिपति कौन बने? नाभि। महाराज नाभि जो है इसके अधिपति बने। मेरू देवी से विवाह करके जब इनकी कोई संतान हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? बोल नहीं पाए, वाणी गदगद हो गई। ब्राह्मणों ने कहा भगवान इन्होंने पुत्र की कामना से यज्ञ किया है, इसीलिए पुत्र चाहते हैं। तो भगवान बोले हम ही इनके यहाँ संतान बन करके आएंगे। तो भगवान का जन्म हुआ है, नाभि पुत्र ऋषभदेव के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव से इंद्र जो है स्पृहा करता है, जलता है। इनके राज्य में बरसात नहीं की, बंद कर दी, तो ऋषभदेव जी ने स्वयं ही है वही ताले को बंद कर देती है, और वही उसको खोल देती है। अगर वो चाबी घुमा दी जाए सीधी तो ताला लग जाता है, और अगर उल्टी घुमा दो तो ताला खुल जाता है। ऐसे ही जो ये मन है, ये हमारे पास इस संसार से जाने की भैया वहाँ मोक्ष के द्वार में लगे हुए ताले को खोलने की चाबी है। इसे अगर संसार की तरफ मोड़ दोगे तो तुम्हारा ताला लग जाएगा, और इसे भगवान की तरफ मोड़ दोगे तो ताला खुल जाएगा। तुम्हारा मोक्ष का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा। याद रखो, केवल मनुष्य जीवन को ही पाकर के ये चाबी प्राप्त आपको हुई है। ऐसा न हो कि समय निकल जाए और आप जो इस चाबी को भूल बैठो, और जब जाओ तो वहां ताला लगा मिले, फिर कैसे खोलोगे उसे? यहां तक ऋषभदेव जी महाराज अपने बालकों को समझा रहे हैं, बेटाओ गुरुर् न शिष्यात् स्वजनो न शिष्यात् पिता न शिष्यात् जननी न सा स्यात् देवं न तत्स्नान पतिस्य न स्नान मोचयेद समुपेत मृत्युम। याद रखो भैया, इतनी सुंदर बात कही है, लेके जाऊं या न छोड़ के जाऊं, क्या धर्म है समझ में नहीं आ रहा है। एक पत्र लिखा तुलसीदास जी, बाबा ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मानो तुलसीदास जी ने पत्र का उत्तर देते हुए लिखा एक पद विनय पत्रिका का कि मेरा जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही। कहु ताहि कोटि बैरी सम, कहु ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु
जाके प्रिय न राम वैदेही तजौ काहे कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। साफ साफ लिखा है तुलसीदास जी ने, जिसके भगवान राम प्रिय नहीं है ऐसे व्यक्ति को आप तत्काल त्याग दो, करोड़ों शत्रु के समान छोड़ दो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। अरे प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया था नारायण के विरुद्ध, हिरण्याकश्यप ने जो किया था। विभीषण जी ने अपने भाई को त्याग दिया और भरत जी ने अपनी मां को त्याग दिया जो राम जी के विरोध में गई। इसलिए अगर कोई तुम्हें भगवान के मार्ग से जाने पर विचलित करे और भगवान के मार्ग से जाने से रोके तो सावधान हो जाना, ऐसे व्यक्ति को त्याग देना। बोलो राधे। ऋषभदेव जी महाराज जो है ऐसी सुंदर सुंदर बातें आज जो है अपने पुत्रों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। यही एक पिता का दायित्व है, कर्तव्य है। ऋषभदेव जी महाराज भरत जी को राजपाट सौंप करके वनों को निकल गए हैं, चले गए हैं। भगवान की तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं। अष्ट सिद्धि नवो निधि इनकी सेवा में आ गई। बोले महाराज हमें स्वीकारो, लेकिन इन्होंने अष्ट सिद्धि नौ निधियों का भी त्याग कर दिया। बोले मुझे जो है प्रसिद्ध नहीं होना है। भगवान के भजन में भगवान के भक्त के लिए बाधन है। किसी को सिद्धि प्राप्त हो जाए तो फिर प्रसिद्धि मिल जाती है, और जब प्रसिद्धि मिल जाती है तो अहंकार अभिमान की जागृति हो जाती है, उत्पन्न हो जाता है। और फिर मान बढ़ाई अगर जिसे मिल जाए तो फिर वो से उसकी भूख बढ़ जाती है। मान सम्मान की इतनी भूख बढ़ जाती है कि अगर किसी दिन मान सम्मान नहीं मिला तो फिर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। याद रहे, मान बढ़ाई जब ते आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से छूटी। मान बढ़ाई अगर मिल जाए तो फिर व्यक्ति को कहाँ भगवान की याद आती है। बोले अब तो खूब हम ही सब कुछ है। इसीलिए ऋषभदेव जी ने सबको त्याग दिया, स्वीकारा नहीं। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बन गए और इनके 5 पुत्र हुए, और उन 5 पुत्रों में से जो बड़े पुत्र हैं सुमति, ऋषभ सुमति को राज्यपाट दे करके भरत जी भी जो है आज जो है वनों को चले गए भगवान का भजन करने के लिए। और कहाँ गए हैं? गंडकी नदी के किनारे, जो इस समय नेपाल में है। कुटिया बनाई है और कुटिया बना करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। एक दिन क्या देखा कि उस नदी के किनारे एक हिरणी जो है जल पी रही है। एक सिंह ने दहाड़ लगाई, भयभीत हो गई, गर्भवती थी, छलांग लगा दी जल में, प्रसव पीड़ा हो गई। उसी समय उसका गर्भ जो है, गर्भ से एक शावक उत्पन्न हो गया। जल में डूबते हुए उस बालक को, उस शावक को जब भरत जी ने देखा तो दया आ गई। संत है, और दया के कारण उसको निकाला, और निकाल करके उसको तपाया, उसके शरीर को पूछा और उसे दुग्धपान कराते हैं, अपने पास सुलाते हैं, बिठाते हैं। जो माला जिनमें 100 करते थे वो धीरे धीरे घटती गई, घटती गई, घटती गई, 50 हो गई, 50 से भी घटती गई, 10 हो गई, क्योंकि वो समय किसे दे रहे हैं? अब हिरण को दे रहे हैं। इतना मोह बढ़ गया उस हिरण के बालक में। दया करो, दया करना है, सब पर दया करो, लेकिन दया के साथ आसक्ति मत बढ़ाओ, मोह मत करो। क्या हुआ? मृग में इतनी आसक्ति लग गई। एक दिन वो जो मृग है अपने जैसे लोगों को देख करके, अपने झुंड को देख करके उन झुंडों में कहीं जंगल में चला गया। भरत जी ने उस हिरण को नहीं देखा तो तड़पने लगे, बिलखने लगे, और उसी के विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया। हाय हिरण, हाय हिरण कहकर। क्या हुआ? अंते यामति सागति, अंत में जो भैया मति होती है, जैसी बुद्धि में जो जिसका चिंतन होता है उसी की तरह गति प्राप्त होती है। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कागती जो घर घर करत सने। अब के बाद जो जन्म मिला किसका मिला? मानव का शरीर छूट गया और हिरण का शरीर मिला भैया।
इसलिए क्योंकि उस मृगा में इनकी आसक्ति लगी हुई है। याद रहे, ये तो एक मृग में आसक्ति होने के कारण इनका जन्म बिगड़ गया। हमारी और तुम्हारी तो न जाने आसक्ति किस किस में लगी हुई है, क्या क्या करते हैं। इसलिए सावधान रहो। लेकिन भजन का प्रताप था, भक्ति का प्रताप था कि भरत जी जब मृग की देह में आए, हिरण की देह में आए, तो उन्हें पूर्व जन्म का भान रहा। उन्होंने कहा मुझे भगवान को पाना था, मनुष्य जन्म मिला था, मैंने व्यर्थ में ही बेकार कर दिया। अब इस हिरण के शरीर को पा करके मैं भजन करूंगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो पुनः मनुष्य शरीर से ही हो सकती है। जल में खड़े खड़े चिंतन करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को जब त्यागा तो इस बार इन भरत जी का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ है। याद है इन्हें अपने पूर्व के जन्मों की कथाएं कि अब मुझे संसार के चक्कर में नहीं फंसना है, इसीलिए बोलते नहीं है, किसी से भी बातें नहीं करते हैं। पिताजी मंत्र की शिक्षा देते हैं, बेटा मंत्र पढ़ो, कर्मकांड पढ़ो, हमारी यजमानी है, आप पांडित्य कर्म करने के लिए जाया करोगे तो जीविका भी चलेगी। लेकिन ये उसको स्वीकारते ही नहीं है, बिल्कुल मूर्ख बन करके इन्होंने दिखा दिया कि जैसे कि बुद्धि नहीं है। पिताजी भी परेशान हो गए, उन्होंने इसका नाम रख दिया, ये तो बिल्कुल मूर्ख की तरह है, जड़ है, तो इनका नाम हो गया जड़ भरत। पिताजी चले गए, भाइयों का राज्य हो गया। भाइयों ने देखा करता धरता कुछ है नहीं, घर से बाहर निकाल दिया। मदमस्त हैं, जैसा मिल जाता है वैसे खा ले से हैं। क्योंकि संत जो होते हैं वो तो केवल भगवान के भरोसे रहते हैं, जो मिलेगा उसी को अपना सब कुछ समझते हैं। नहीं मिलता है तो भी भगवान की कृपा मानते हैं, मिल जाता है तो भी भगवान की कृपा मानते हैं। जड़ भरत जी एक दिन जंगल में बैठे थे। भीलों के एक सरदार ने मां भद्रकाली से ये प्रार्थना की थी कि हे मां, मेरे घर में अगर पुत्र होगा तो तुझे मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। उसके घर में पुत्र हुआ। नरबलि के लिए जड़ भरत जी को पकड़ करके ले गए और नरबलि जब लगाने लगे इनकी, तो स्वयं मां भगवती प्रकट हो गई और इनके प्राणों की रक्षा की। एक बार एक राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल देव जी से सत्संग करने के लिए जा रहा है और पालकी में बैठा है। और पालकी में कहार लगे हुए हैं, पालकी में 4 कहार लगे रहते भैया। बोलो राधे राधे। एक कहार जो है कमजोर पड़ गया, बीमार पड़ गया, तो राजा ने कहा ये सब हमारी प्रजा है, कोई और कहार ढूंढो, कोई और व्यक्ति ढूंढो, उसको कहार बनाओ, यात्रा प्रारंभ करो। जड़ भरत जी को देखा, जड़ भरत जी को देख करके आज जो है कहार बना लिया है। जड़ भरत जी पालकी में लग गए हैं, लेकिन जड़ भरत जी जब चलते हैं तो भूमि को देख करके चलते हैं, कहीं इनके पैर से किसी जीव की हत्या तो नहीं है। हमारी तुम्हारी तरह नहीं चलते हैं कि चलते जाओ, कोई भी पैरों के नीचे आए, चीटे चीटा कोई भी आए, सब खत्म, क्योंकि हमें चलना है। ये देख करके चलते हैं, कोई भी अगर जीव आता है नीचे पैर के तो एकदम से ये कूद जाते हैं। जैसे ही कूदते हैं पालकी हिलती डुलती है, उसमें बैठा हुआ राजा रहुगण, उसका सिर जो है पालकी में लगता है। कहता है सावधान होकर के नहीं चला जा रहा है। और कहार बोले महाराज ये जो नया कहार आया है इस पे चलना नहीं आ रहा, ये छलांग लगा देता है और पालकी हिल डुल जाती है। ऐसे ही करते रहे। राजा ने कहा रोको पालकी को, रोको, मैं देखता हूँ ये कौन है। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। श्री श्यामा श्री
प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे राधे प्रिया प्रिया प्रिय राधे राधे प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया प्रिय राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिय 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 राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे राधे प्रिया प्रिया प्रिय राधे राधे प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक कन्नौज में रहने वाले ब्राह्मण वेदपाठी ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। एक वैश्या को संसर्ग करते हुए देख लिया, दृष्टि बिगड़ गई। मन में इच्छा हुई, वैश्या से विवाह कर लिया, घर में लेकर के आए, पूजा पाठ रुक गया, बंद हो गया, अत्याचारी बन गए, दुराचारी बन गए। एक बार इनके यहाँ नगर में कुछ साधु आए, साधु चातुर्मास करने के लिए आए। किसी ने बता दिया कि जाओ अजामिल के यहाँ तुम्हारा बहुत स्वागत सत्कार होगा, बड़ा महात्माओं का भक्त है। परिहास कर दिया साधुओं से। जब अजामिल के घर गए, भिक्षा की कामना की तो उनकी घरवाली बोली, महाराज मैं तो एक वैश्या हूँ, आप मेरी भिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? बोले देवी किसी ने तुम्हारे पति का नाम लिया है, विप्र का घर है, हम तो यहीं अपना डेरा डालेंगे, हमें सूखी सामग्री दे देना, हम अपना भोजन बना करके भगवान का भजन किया करेंगे। अजामिल की जो पत्नी है उसने स्वीकृति दे दी, साधु महात्मा वहीं ठहर गए। अजामिल आया, अजामिल ने पूछा ये महात्मा किसके कहने पर यहाँ रुके हैं? पत्नी ने समझाया मैंने रोका है, तो अजामिल शांत हो गया। जब महात्मा जाने लगे तो महात्माओं ने कहा भाई हमें कुछ दक्षिणा स्वरूप में तुमसे चाहिए। अजामिल बोला महाराज ऐसा है, तुमको इतने दिन तक हमने यहाँ रुकने दिया, यही बहुत है, याद रखो। इसलिए याद रहना तुम अब यहां से शांत होकर के चले जाओ। आज जो है
पत्नी के कहने पर अजामिल ने सुना, पहले एक बार महात्माओं की बात तो सुन लो, क्या कह रहे हैं। आज अजामिल ने कहा बताओ क्या दक्षिणा चाहिए आपको। महात्मा बोले देखो हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम जो कह रहे हैं हमारी एक बात मान लेना। बोले क्या? हमने तुम्हारे यहाँ का अन्न ग्रहण किया है, इसलिए हमारा दायित्व है कि तुम्हारा उद्धार हो। जानते हैं महात्मा ये भगवान का तो भजन करेगा नहीं, कितना भी समझाओ इसे। इसीलिए इससे कहा कि एक काम करो, तुम्हारे अब जो पुत्र हो उसका नाम जो है तुम नारायण रख लेना, बस इतना कर सकते हो। अब जो है महात्माओं के कहने से इसने स्वीकृति दे दी, इस बार इसका जो पुत्र हुआ उसका नाम इसने नारायण रख लिया है। पुत्र में बहुत ही इसकी आसक्ति है, बड़ा प्रेम करता है ये अपने पुत्र को। एक दिन पुत्र इसका इससे दूर खेल रहा है, उसी समय इसको यम के दूत लेने के लिए आए और यम के दूतों को देख करके इसने अपने पुत्र को पुकारा है, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। दूरे पीड़न कास्तकं पुत्रो नारायणाभयम्। माँ पार्वती ने देखा ये कैसी अनर्गल बातें कर रहा है, प्रलाप कर रहा है, श्राप ले दिया। तेरी बुद्धि तेरे विचार जो है ना वो देवताओं की तरह, तू राक्षस हो गया। इसीलिए ये चित्रकेतु जो है ना इस जन्म में वृतासुर बन करके आया है और वृतासुर के रूप में आज इसके इंद्र के हाथों से वज्र बन जाएगा। कोई तरीका तुम अपनी जुबान से मोहे लगन लगी है भगवान से, 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 मोहे लगन लगी है भगवान। कौन सा पहला कौन सा आत्मा पता ही नहीं लग रहा। नारद जी बोले यही तो हम तुझे समझा रहे हैं, देवताओं की लीला का कोई पता नहीं, पहले को आठवां बना दे या चौथे को बना दे, पांचवें को बना दे, क्या करे। नारद जी बोले अब तू ये जान, हम क्या बताएं क्या करना है। चले गए, पहले पुत्र को बुलाया, उसकी हत्या कर दी। वसुदेव देवकी को जो है कारागृह में बंद कर दिया है, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें की तैयारी हुई है, भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया कि जाओ माँ देवकी के गर्भ को खींच करके माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। माया तुम ये काम करोगी तो तुम कलयुग में पूजी जाओगी। इसीलिए माया ने जो है देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। मथुरा में शोर मच गया कि कंस के भय के कारण देवकी का गर्भ जो है खंडित हो गया है। कंस बोला देख लो हमारा भय है या नहीं है। लेकिन अब 8वें का नंबर आने वाला है। 8वें का जैसे ही नंबर आया, देवकी के गर्भ रहा,
पूरे ब्रह्मांड जो है प्रफुल्लित हो गया, नदियां उमड़ उमड़ के आने लगी, पुष्पों वृक्षों पर पुष्प लग गए हैं। भादों का महीना है, निर्मल नदी हो गई, जबकि भादों में कभी भी नदी में स्वच्छ नहीं होती है, बरसात का मौसम होता है। आज भगवान के दर्शन करने के लिए देवता नवमंडल में विराजमान है, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और घरों में स्तुति हो रही है, गर्व स्तुति गा रहे हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके भगवान की वंदना की है और सभी जो है स्तुति कर रहे हैं, सभी गा रहे हैं, हम और आप भी गा लो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
अभी भगवान जो है जेल में आए हैं, कंस को खबर लग जाएगी, बैठ जाओ बैठ जाओ, बधाई होगी और जगह बना के बैठो, पीछे धीरे धीरे हैं, पीछे हो जाओ पीछे। हमें पता है फूलों में तो भगवान को आप ढक दोगे, और होली करेंगे अच्छे से फूलों की, जिस दिन देखेंगे कितने फूल हैं। अब पीछे हो जाओ। भगवान ने चतुर्भुज रूप आकर के दिखाया है माँ। हाँ, देवकी के पास भगवान आए हैं, अपना नारायण रूप दिखाया है, देखते ही देखते बालक बन गए। बसवेल जी छबड़े में रख करके गोकुल को ले गए हैं और वहाँ से कन्या को लिया है, कन्या को मथुरा में लाए और लाला को गोकुल में पहुँचा दिया है। और कन्या को कंस ने देखा, हाथ से छिटक के चली गई है, बता दिया कि तेरा काल तो भैया ब्रज में पैदा हो चुका है। ये रही मथुरा की लीला। और अब चले गोकुल में बधाई को आनंद लें। और कल जो है विस्तार से कथा लाला के जन्म की ठीक 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। अब पहले आप सभी बधाई को आनंद ले लो, भागदड़ करियो मत, सभी एक संग उठियो मत, धक्का मुक्की है जाएगी, पीछे पीछे है जाइयो। जब नृत्य करने वाली गोपियां हैं वो आगे आ जाए, और पीछे वाली जिन्हें भी नृत्य करना उस समय वो अपने स्थान पे खड़े होकर ही करें। जब बधाई लुटाई जावे तो धक्का मुक्की मत करियो, जाके हिस्से में जितना आ जाए उतने ले लियो, तो दूसरे की पल्लू पकड़ के मत खींचियो। निवेदन है सब प्रेम से ही आनंद लो। और कल भगवान की बाल लीलाएं होंगी और गिरिराज जी को पूजन हो गए, वो 56 प्रकार को प्रसाद लगेगा। तो सभी चलो भैया गोकुल में और सभी बधाई लें बड़े भाव से ना। कुलनंद के लाला की वो ब्रज में है जय जयकार। सुनो, लाला जो है ना छोटो है, इसलिए अब यहाँ के ऊपर जो है ना पुष्प मत फेंकिए, ताकि आंख में लग जाएगी, है ना, बात गलत है जाएगी कि नहीं आपको चोट लग गई तो फिर कैसे। हाँ बोलो बोलो नंद के लाला की जय। अच्छा, जो ब्रज की गोपी है वो गोपी बन के दिखाओ। ये जो गोप खड़े इधर रह जाओ, नहीं तो नंद बाबा तुम्हें वो ठुमका लगाना पड़ेगा भैया के संग में। ये दोनों जोड़ा के खड़े, ठीक है, दोनों ठुमका लगाओ, बधाई दो बधाई दो। वो ब्रज में है रही जय जयकार। सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। रूप के रूप नंद घर आवे, रूप के रूप नंद घर आवे। और ब्रह्मानंद समान आज, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पाया है। ओ
84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में, अरे 80 साल की आयु में सो जायो है, हाँ 80 वर्ष की आयु में सो जायो है, कि ब्रज में काल नंद घर लाला जायो है, ब्रज में काल नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, यशोदा लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला देखो भैया, ऐसे तो कुछ पता ही ना लग रही कौन नाच रहा है कौन रो रहा है, कौन अंदर पीछे है। जाओ बहुत जगह पीछे वाले पीछे होंगे तो आगे वाले भी पीछे पहुंचेंगे। बताओ बधाई बधाई हमें दे दो, इन्हें भी दे दो। कहाँ ये खिलौने खुद ही लुटाए जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ आए ना अभी। प्रियंका हटो, ए बच्चे हटो। प्रियंका तुमने उनको दिया नहीं था। देखो भैया, ये बधाई तो उन्हें मिलेगी जो बोलेंगे जोर से। आंटी ने बोला था, हम कहेंगे नंद घर आनंद भयो, आप कहियो कौन कौन को चाहिए बधाई। अच्छा लायो कौन कौन है बधाई ये बताओ, कहाँ है फिर बधाई। और ये नंद बाबा जो है ना ब्राह्मणन को बधाई देते हैं। आओ बड़े भाव से आना, बोला पीछे तो है जाओ, ऐसा लग रहा है कि कलसिंग कहीं उठा के न ले जाओ, तो आगे पीछे है जाओ पीछे भैया, नाना छोटो है। हो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया, हो नंद घरानंद भयो, हो नंद घरानंद भयो, घरानंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीदी पाल की, नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीदी पाल की, हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीदी पाल की, नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बाबू दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की। हो पाजे पाजे रे, पाजे पाजे रे, पाजे पाजे बधैया, यशोदा तेरे आंगन में, बाजे बाजे बधैया, यशोदा तेरे आंगन में, बाजे बाजे बधैया, यशोदा तेरे आंगन में, बाजे बाजे बधैया, यशोदा तेरे आंगन में। हो नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की, हो नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीदी पाल की, हाथी जी ने घोड़ा जी और दीदी पाल की, हो नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की, हो 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 नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की। सब बोलो सब गाओ और सेवा दो दोनों हाथों में, लगे कि ठाकुर जी आए हैं बड़े भाव से। हो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बाबू
बधाई और लेनी आनंद के आरती करनी है, बताओ। एक और बधाई को आनंद। अच्छा पीछे जाओ, हमें पता ही ना लगे। आओ एक बधाई को आनंद मान के पश्चात आरती और कल गुना जी के पूजन के साथ ऐसे ही उत्सव मनाएंगे, है ना। हो सखी चलोरी, हो सखी चलोरी, सखी चलोरी, हो सखी चलोरी, चलोरी सखी चलोरी नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलोरी नंद के द्वार, हरिद्वार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलोरी नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलोरी नंद के द्वार, हाजी द्वार लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलोरी चलोरी, सखी चलोरी चलोरी, सखी चलोरी नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। चलोरी नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। नंद के लाला की
घर आवे सखी चलरी चलरी सखी चलरी चलरी सखी चलरी नंद के द्वार ओह द्वार लाला के दर्शन घर आवे सखी चलरी नंद के द्वार ओह द्वार लाला के दर्शन घर आवे 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 लाला के दर्शन घर नंद के लाला की लाला के जन्म की बधाई हो बधाई हो लख लख बधाई हो बधाई हो कोटि कोटि बधाई हो बधाई हो भैया को बधाई हो बधाई हो बाबा को बधाई हो भैया को बधाई हो सभी भक्तन को बधाई हो बधाई हो अरे बोलने में भी कंजूसी दिखाई रहे हो भैया नंद के लाला के जन्म की बधाई हो आओ अब आरती करें सभी और प्रेम से प्रसाद लेकर के जाएं जो व्यवस्था है उसको बनाएं आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुभज कर लीजिए अपनो जन्म सुभज कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण यथावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय बलदाओ को छोटो भैया बलदाओ को छोटो भैया कनुआ कहीं कहे बोलया की मैया कनुआ कहीं कहे बोलया की मैया परम मुदित मन नेत बनैया परम मुदित मन नेत बनैया यह छवि नैन धर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधा वर सुगणि कन्हैया श्री राधा वर सुगणि कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खमैया ब्रज जन को नवनीत खमैया देखत ही मन नेत जुड़ैया देखत ही मन नेत जुड़ैया अपनो सर्वस्व को दीजिए आरती बाल तो परिबोलन मधुर सुहावे तो परिबोलन मधुर सुहावे सगल संग खेलत सुख पावे सगल संग खेलत सुख पावे सोई सुकृतियो इनको ध्यावे सोई सुकृतियो इनको ध्यावे अब इनको अपना कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए
जय हो सभी लोग हाथ जोड़े भगवान से मानसिक पुष्पांजलि अर्पित करेंगे भगवान को। ओम हरि ओम जगनेन जगन्मय जंत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमाना सचन्त्यत्र पूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्रीवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नागजाति गर्भीरलसाल पुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। सुमन सुगंधित सुमनसः सुमन सुगंधि सुभास पुष्पांजलि अर्पित करो सुदेव करो स्वीकार। सगल मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोलेंगे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु कैलाशपति काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर अमृत की वर्षा कर हर हर महादेव। शंभु कैलाशपति।